ट्रम्प साहब के इनॉग्रेशन से पहले, जब पिछली बार ट्रम्प साहब आए थे उससे पहले भी बहुत कुछ बाजार ने डिस्काउंट किया था, आपको याद होगा। और फिर उनके तमाम फैसलों के बावजूद सब कुछ कूल ऑफ होना शुरू हुआ था। होपिंग ऐसी कुछ इस बार भी हो जाए मामला, पर देखते हैं, एनीबडीज गैस। लेकिन ये थोड़े से कंसर्न्स हैं, चाहे वो इक्विटीज का हैंडओवर हो, बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, ब्रेंट, थोड़ा सा मामला सब गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा हैंडओवर अच्छा नहीं है। ऐसे में कल का सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, ठंडा ही रहा। मंडे की तगड़ी पिटाई से उभरे जरूर थे, लेकिन कुछ मजा नहीं आया, कोई दमखम दिखा नहीं पाए। कैसा लग रहा है इस बीच ट्रेड सेटअप आपको? देखिए आशीष, जहाँ तक सेटअप की बात है, DIS की बाइंग, FIS की सेलिंग कंटिन्यू कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे कल बहुत इंटरेस्टिंग लगी, अभी भी FIS के वॉल्यूम्स जो है ना, पिकअप नहीं हो रहे हैं। 24,000 करोड़ के ग्रॉस वॉल्यूम है, जो 64,000 करोड़ के करीब हुआ करते थे। शायद एक्सटेंडेड ब्रेक मना रहे हैं वो भी, वैसे ही मार्केट में कुछ हो तो रहा नहीं है। बोले ट्रम्प साहब के आने के बाद वैसे ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो छुट्टी ले लेते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे ये जो हो रहा है ना, जो कल मेटा ने कहा है कि वो फैक्ट चेकिंग यूनिट बंद कर रहे हैं, ये काफ़ी ख़राब चीज़ है वैसे, फ्रैंकली। मतलब अब ऑलमोस्ट हर कोई ना पावर्स के साथ अलाइन हो रहा है। पावर के साथ सबको इवेंचुअली अलाइन होना होता है ना, ऑप्शन क्या होता है। लेकिन ये मतलब गलत चीज़ है, क्योंकि अब आप कुछ भी डाल सकते हैं फेसबुक और मेटा पर, और वो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा उसकी वजह से, अगर आपने कुछ गलत डाल दिया। ये डेंजरस है मेरे ख्याल से। खैर एनीवे, अब वो वहाँ पे फ्री स्पीच, वो अब उनका ये मानना है कि फ्री स्पीच हैज़ टू बी टोटल एंड एब्सोल्यूट। बट फ्री स्पीच में क्या आप किसी को हर्ट कर सकते हैं, क्या आप झूठ बोलकर किसी को उकसा सकते हैं? फिर ये थोड़ा सा ग्रे एरिया बन जाएगा। खैर एनीवे, वो कल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। अब आते हैं ट्रेड सेटअप पर। कल DIS ने बाइंग की 1600 करोड़ की, FIS ने सेलिंग की करीब 1500 करोड़ की, और वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। है क्या डेटा, ज़रा दिखाइए एक बार। ये देखिए, ये DIS और FIS, ये कल DIS का 1600 करोड़ का बाइंग और FIS का 1500 करोड़ की सेलिंग। तो क्लियरली वो तो इंटैक्ट है। सिर्फ एक दिन FIS आ गए थे बाय करने के लिए, उस दिन भी वॉल्यूम काफ़ी कम थे। अब आप पोजीशनिंग देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लाइंट्स और FIS की, तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स लॉन्ग हैं, FIS शॉर्ट हैं। और अगर आप उसको चेंजेस में कन्वर्ट करेंगे, कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों काटे, FIS ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जोड़े। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी का कुछ डिफरेंशियल इसमें कैप्चर होने की कोशिश हो रही हो, क्योंकि विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल इंटरेस्टिंग हुआ। FIS ने 35 करोड़ बेचे, स्टॉक फ्यूचर में 2400 करोड़ खरीदे। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में सेलिंग हुई और बैंक निफ्टी में बाइंग हुई। तो ये हो सकता है कि वो जो लॉन्ग जोड़े गए हैं वो बैंक निफ्टी में जोड़े गए हैं, शॉर्ट जोड़े गए हैं वो निफ्टी में जोड़े गए हैं। ये पॉसिबल है। ये कल की सेटअप में देखिए, निफ्टी में सेलिंग और बैंक निफ्टी में कल बाइंग हुई है टेबल में, अगर आप नोटिस करेंगे तो। और लॉन्ग शॉर्ट 9600 लॉन्ग ऐड और 8100 शॉर्ट ऐड। तो ये एक मोटा मोटी एनालिसिस तो ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग ऐड हुए हैं और निफ्टी में शॉर्ट ऐड हुए हैं। अगर आप उसको टेबल में देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट की, तो अब हम 19.8% लॉन्ग पर हैं और 2,21,000 नेट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं FIS के। तो मार्केट तो अग्रेसिवली अभी भी शॉर्ट है। इंडेक्स ऑप्शंस में अगर आप देखें तो कल कुछ कॉल लॉन्ग्स अनवाइंड की FIS ने और उसमें कॉल शॉर्ट ऐड की। अगर आप इंडिया विक्स देखें, कल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ परसों की बड़ी रैली के बाद। 6% इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ कल, 14.66 पर आया। पुट कॉल रेशो आया कल 0.82 पर वर्सेस 0.72, तो थोड़ा सा तो पुट कॉल रेशो इंप्रूव हुआ है। और उसके अलावा अगर आप बैंक की बात देखें तो एक स्टॉक ऐड हुआ, जो कल हमने बताया भी था क्लोजिंग में, बंधन बैंक कल बैन में ऐड हुआ। और ऑलरेडी 3 स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर, मन्नापुरम और RBL बैंक। सेटअप परसों के मुकाबले थोड़ा कम ओवरसोल्ड है, लेकिन जो भी है मार्केट है तो अभी ओवरसोल्ड ही। ओवरसोल्ड मार्केट्स हैं, पर ग्लोबल हैंडओवर उतना कंड्यूसिव नहीं। ऐसे में निफ्टी में कैसे स्ट्रैटेजाइज करें? कल का निफ्टी स्क्रीन्स पर आएगा। एक सुबह चर्चा हुई थी कि इस वॉलेटिलिटी के बीच में एक तरफ का नज़रिया लेना मुश्किल है, लेकिन अपफ्रंट कहा गया था कि जहां सुबह की रैली फेल हो वहां बेचिए। और इवन लेवल्स के लिहाज से 23,831, अगर वहाँ वो लेवल्स ब्रीच नहीं हो रहे हैं तो वहाँ तक का कोई भी उछाल बिकवाली करने के मौके होंगे। पुल बैक शॉर्ट कवरिंग 831 के ऊपर ही आएगी। आपका निफ्टी गया 800 तक का शुरुआती ट्रेड में, खुलते ही जहाँ रैली फेल हुई बेचना, 831 के जोन से पहले अगर मामला ठंडा पड़ रहा है तो बेचना, कमा के दिया। और इनफैक्ट शुरुआती आधे घंटे में ही वो 45 मिनट में ही बढ़िया गाड़ी कमाई थी।
नहीं भुना पाए थे तो भी इवेंचुअली मामला ठंडा पड़ते पड़ते ऊपरी स्तरों से 90 पॉइंट निफ्टी ठंडा होकर ही कामकाज करता हुआ सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। तो स्ट्रैटेजी तो सही पड़ी। अब आज के लिए इतनी सारे क्यूज हैं जिस पे हमें रिएक्ट करना है। क्या वॉच आउट करूं, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को? देखिए, निफ्टी पर अप्रोच आज स्लाइटली डिफरेंट रहेगी, क्योंकि कल हमें एक गैप अप मिल रहा था, आज हमको एकदम फ्लैट मार्केट मिल रही है। फ्लैट मार्केट में आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करना होता है। पहला सपोर्ट आएगा 23,600 से 23,650, कल का लो 23,637 के आसपास है, वही जोन होगा। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 23,450 से 23,550 का, ऑप्शंस के हिसाब से। निफ्टी में जो वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी हो रही है उसके हिसाब से अगर आप पुट राइटर कहीं पर है तो वहीं पर है, उसके ऊपर ज़्यादा पुट राइटर्स की हिम्मत इस समय इस मार्केट में हो नहीं रही है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? अगर मार्केट में रैली आई तो पहले कल का हाई 23,750 से 23,800, कल 23,795। कल जो हमने बात की थी कि 23,800 के जितना करीब बेचेंगे उतना आपके लिए मामला अच्छा रहेगा। 23,795 तक गया निफ्टी। और बड़ी रेजिस्टेंस है फिर आशीष 23,850 से 23,950, जहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हैं और जहाँ पर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है आपका निफ्टी का, वो आपकी एक बड़ी रेजिस्टेंस होगी। और आप ध्यान रखिए, अब ये जो मार्केट का 200 डे मूविंग एवरेज है, इस लाइन के हम आसपास ही काफ़ी टाइम से अब ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक सेल जोन होगा। एक छोटी सी अगर आपको रैली मिले 23,750 से 23,800 की किसी भी कारण से कल जैसी, और उसमें शॉर्ट पोजीशन में ऐड करने का जोन होगा 23,800 से 23,850। एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड है कि मार्केट जितना ख़राब है उसके हिसाब से, और एक स्टॉप लॉस होगा 23,950 का। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेडर हैं और अगर मार्केट के टेक्सचर पर बिलीव करके ट्रेड लेना चाहते हैं तब होगा। कल का लो अगर बचा ले मार्केट और उसके बाद रिवर्सल दिखाए तो एक लॉन्ग ट्रेड भी ओपन होगी उसमें, लेकिन कल का लो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। स्ट्रिक्टली इंटरडे बेसिस से ये निफ्टी पर अप्रोच होगी। बिल्कुल ठीक है। निफ्टी की रणनीति लेवल्स आपकी सीनियर प्रोड्यूसर साहब ने रख भी दिए। निफ्टी बैंक क्या करा जाए इस पॉकेट के साथ? कल 50-200, हाँ वहाँ पे सेशन की समाप्ति, कैसा पोजीशन लग रहा है? हाँ देखिए, निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, निफ्टी बैंक में आपको पहला सपोर्ट मिलेगा कल का लो 49,900 टू 50,000। हाँ। और अगर ये टेस्ट हुआ तो उसके बाद फिर 49,500 टू 49,600 मंथली ऑप्शंस का जो जोन है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कल थोड़ी सी रैली बन रही थी, अगर वो आज कंटिन्यू हुई तो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 50,400 से 50,500, कल का हाई जो था, और उसके बाद 50,700 से 50,800, जहाँ पर आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। मेरा मानना यह है कि आप तैयार रहें 50,700, 800 तक की रैली जहाँ पर भी फेल हो, और रैली का फेल होना ज़रूरी है। 50,700, 50,800 तक की रैली हो और अगर वो फेल होती हुई दिखे तो बेचें, और एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में 50,900 का, बेसिकली 200 डे मूविंग एवरेज से 200 पॉइंट ऊपर। और बाइंग तभी हो अगर कल का लो बचे और मार्केट दिखाए आपको कि नहीं सेकंड हाफ में मार्केट शॉर्ट कवरिंग करने के लिए तैयार है, कल के लो का स्टॉप लॉस रखकर। आशीष, कई बार पता क्या होता है, मार्केट जो है ना खराब खबरों पे चल जाती है। जैसे एक इकोनॉमी के आंकड़े खराब आए, जीडीपी के आंकड़े खराब आए, तो कई बार मार्केट एक बार के लिए उस पर चल जाती है कि सब कुछ प्राइस में है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आज इंट्राडे में कवरिंग भी हो जाए मार्केट में, लेकिन बड़ा टेक्सचर जो है ना मार्केट का वो बन रहा है जब आप जहाँ रैली फेल हो रही है वहाँ बेचने पे पैसा बन रहा है बेसिकली। हाँ नहीं, वो बिल्कुल ठीक, कल भी वैसे ही था। इस समय टेक्सचर यही है, उछाल में बिकवाली, जहाँ दिखे रैली फेल होती हुई वहाँ पे आप सेल इनिशिएट करें, वो कमा के दे रहा है। समय निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी हो चुकी। आवाज़ का पैनल जो आज बुधवार के दिन हम सब की मदद कर रहा होगा वो